जम्मू का सीमावर्ती इलाका हालांकि पिछले करीबन एक महीने से ही सुर्खियों में है। कारण है वहां की जबरदस्त फाइट, चौतरफा फाइट। मगर आज छंब फिर सुर्खियों में है क्योंकि जम्मू में सबसे आगे चल रहा है छंब। शायद जब काउंटिंग होगी तो सबसे अधिक समय लगे छंब के रिजल्ट आते, मगर आज छंब वोटिंग में सबसे आगे चल रहा है। क्या समीकरण हो सकते हैं उसके ऊपर पहले बात करते हैं, फिर बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं। पवन जी, 24 सीटों पर इलेक्शन तीसरे फेज में, और 24 सीटों में भी जो सबसे आगे चल रहा है, जहां जबरदस्त बैटिंग हो रही है, समझ लीजिए चौके छक्के, लगातार परसेंटेज बढ़ रही है, वो है छंब। समीकरण क्या है में जो मुकाबला है? ये कारण है, एक तो 25 साल बाद सीट ओपन हुई है, ये कारण है या फिर कुछ और कारण है? देखिए, इसमें एक कारण तो आपने बता दिया कि सीट ओपन हो गई। अब वहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए वोट डाल रहे हैं। और बीच में जो वीडियो वायरल हुए थे कि किसी कम्युनिटी के लोगों का कि वो कम्युनिटी इकट्ठी हो जाए, हमने उस बंदे को जिताना है। अब वो लोग भी हैं, वो फैक्टर भी हो सकता है कि सब लोग बाहर आगे हों। और दूसरा जो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर वो है कि जो लीडर्स की अप्रोच रही टूवर्ड्स द विलेज, दूर दराज के गाँव में लीडर के दौरे, चाहे रात को हों दिन को हों, वो इंडिपेंडेंट पहे सतीश शर्मा कर रहे हों, जहाँ नरेंद्र सिंह भाऊ कर रहे हों, ताराचंद कर रहे हों, जहाँ फिर राजीव शर्मा कर रहे हों, चौतरफा मुकाबला है। और लड़ाई वहाँ पर इस बात की है, नाराज़गी लोगों में है। नाराज़गी भी फैक्टर हो सकती है क्योंकि वहाँ पर हमने जब शो किया था तो तब लोगों ने कहा था कि दोनों टिकटें गलत बंटी हैं और हम इसका जवाब वोट डाल के देंगे। वो सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है क्योंकि भाजपा की टिकट भाऊ मांग रहे थे और कांग्रेस की डिजर्व करते थे सतीश। तो दोनों फैक्टर जो है उसमें ये फैक्टर मुझे हैवी लग रहा है क्योंकि मेरे पास जो डिटेल अभी तक आई है ना, क्या प्रतिशत अभी तक सामने आया? ये है कि टोटल वोट्स जो हैं वो 1,06,035 हैं जी। मेल वोटर्स उसमें 54,295 जी। फीमेल वोटर्स 51,740 में 51,740 और ट्रांसजेंडर कोई नहीं। वोट जो 3 बजे तक डले हैं उसमें मेल ने डाले हैं 35,226, फीमेल के डले हैं 37,226, मतलब 2,000 ज़्यादा महिलाओं ने। एक ये भी खासियत रही है इस कॉन्स्टिट्यूंसी की कि जितनी जगह आज चुनाव हो रहा है, हमने पहले भी जिक्र किया, सबसे ज़्यादा महिला वोटर यहाँ पर एक्टिव हैं। और टोटल वोट अभी तक पड़ चुका है 72,432, 68.31% है जो ऑफिशियल आई है। लेकिन जो वहाँ पर लोगों से बात हुई है वो कह रहे हैं कि हम 72 को क्रॉस कर चुके हैं। इट मीन्स कि जब तक ख़त्म होगा मुझे लग रहा है 80 को टच कर जाएगा। और ये जो 80 को यहाँ पर जो 3-4 फैक्टर आपको बताए वो हो सकते हैं। और ख़ास करके लोगों के भीतर एक नाराज़गी थी कि लोगों के पास लीडर नहीं पहुंचे थे। चुनाव के समय लीडर पहुंचे हैं। अगर आपने सतीश शर्मा के वीडियो देखे होंगे कि वो इतनी दूर ट्रैवल कर रहे हैं, भाऊ के वीडियो देखे होंगे इतनी दूर ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग उनका वेट कर रहे हैं रात को 2-2 बजे कैंडल्स जलाकर। वो लोगों की एक नाराज़गी थी कि पार्टियों ने सही कैंडिडेट नहीं दी। आज अभी हम जो वोटिंग के परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनसे मैं आप पे सवाल लेना चाहूँगा। पहला तो ये कि जब भी वोटिंग बहुत धड़ल्ले से बम्पर वोटिंग होती है वो कहीं ना कहीं तख्ता पलटने के लिए होती है। बिल्कुल। जब भी तो किसका तख्ता पलटने वाला है? देखिए, 10 साल से कोई सरकार नहीं है। अब 10 साल से जो सरकार नहीं है, आप किसका तख्ता पलटोगे? वो एक क्वेश्चन एक साइड हो जाता है। लेकिन छंब में किसका तख्ता पलटने की बात? वो वही है कि 2 बड़ी पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ है और साथ में बीजेपी, 2 बड़ी पार्टियों के खिलाफ नाराजगी हो सकती है जिस तरह से ये वोटिंग ट्रेंड। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के चुनावों में 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में छंब अकेली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां दोनों नेशनल पार्टीज के कैंडिडेट के रेबल खड़े हुए हैं। बिल्कुल, पहली कॉन्स्टिट्यूंसी अकेली जहां पर दोनों हैं, दोनों के रेबल हैं, दोनों पार्टियां कैंडिडेट ही 4, मतलब ऐसे इंडिपेंडेंट तो 3-4, 2 उसमें से बागी और 2 सीधे, 2 उसमें से बागी। और ये जो फैक्टर है खास करके देखिए क्या होता है कि जो LOC से सटा हुआ जितना इलाका है,
दूर दराज का जहाँ पर पुल नहीं थे, पानी का कोई साधन नहीं था, वहाँ पर जो पुराने लोगों ने काम किए हैं, जैसे स्वर्गीय मदन लाल शर्मा ने वहाँ काम किए, ताराचंद ने भी अपने समय में काम किए, आप उसको नकार नहीं सकते हो, उन्होंने भी काम किए हैं। परग्वाल इलाका जो अब अखनूर के साथ जुड़ गया है, उस इलाके तक गाड़ी का पहुंचना, उस इलाके में दूर दराज सरवाल देवरा जितने गांव हैं, जमुना बेला, वहाँ पर अगर रोड पक्की है, वहाँ पर अगर शेड बने हैं, अगर स्कूल हैं, पानी की बड़ी बड़ी टैंकीज़ हैं, ड्यू टू ताराचंद, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो एरिया अब अखनूर के साथ आ गया है। जो एरिया शंभ के भीतर है, वहाँ पर जो इस समय जिन इलाकों में दूर दराज आप जाओगे, लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर मदन लाल शर्मा उन्होंने काम किए थे, बाकी लोगों ने भी किए हैं। जब जी अगर समीकरण की हम बात करें, 3-4 समीकरण हैं जो मेरी समझ में आते हैं, जो हमने लगातार कैंपेनिंग के दौरान देखे हैं। जब से हम छंब को कवर कर रहे हैं इस इलेक्शन को, तब से छंब का जिक्र रोज़ आता है। जो 3-4 समीकरण में थे, उसमें एक ये था बाहरी कैंडिडेट वाला समीकरण, दूसरा था रिजर्व हो गई तो क्यों पुराना कैंडिडेट, दूसरा समीकरण, तीसरा था आखिर 3 बार अगर एक बंदे ने टिकट ले ली तो क्यों उसको वापस टिकट मिल रही है, तीसरा समीकरण, और चौथा सबसे मेन समीकरण था इस बार छंब के लिए कि जब कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं हुई है तो युवा क्यों नहीं। तो दोनों रेबल युवा हैं, बाकी दोनों युवा हैं। और जितने भी आप वीडियो देखोगे सोशल मीडिया पर, उसमें जूत ही जूत मिलेगा आपको। वही लोग प्रचार कर रहे थे, वही लोग दौड़ रहे थे। खैर, शम में तो अभी मुझे लग रहा है कि ये परसेंटेज बढ़ेगी और ये गुस्सा भी लोगों का हो सकता है जो निकलेगा मशीनों के ऊपर। 10 साल में कोई सरकार नहीं थी, उम्मीदवार हर कोई चाहता है कि मेरे मन का उम्मीदवार, मेरा पसंदीदा उम्मीदवार मैदान में जो खड़ा है, मैं उसको जीत कर आगे भेजूं। ये फैक्टर जा सकता है। सिंपैथी वोट बहुत ज़्यादा वहाँ पर मैटर करेगा, किसके हक़ में जाता है। बहू के हक़ में जाता है, जहाँ सतीश के हक़ में जाता है। देखो, बहू का एक अपने लेवल के ऊपर जिस इलाके में उसका दबदबा है, उस इलाके में जिस भी पुलिस स्टेशन पर जाइए वहाँ पर उनका दबदबा है। सतीश का वोटर जो है वो सराउंडिंग में हर जगह पे है, चौकी चारा मेरा मांदरा से लेकर। भाजपा का वोट जो है वो साइलेंटर वोट होता है, वो कहीं किसी को पड़ेगा। एक चीज़, आप खुद भी छंब गए थे, मैंने भी छंब बहुत बार उस इलाके में हम गए हैं। 3 तरह की उस कॉन्स्टिट्यूंसी के समीकरण हैं। एक वो है जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगते हुए गाँव हैं, बिल्कुल सटे हुए। एक आ जाता है रोड और हाईवे के दोनों तरफ सड़क के साथ वाले इलाके। तीसरा आ जाता है दाईं तरफ, यहाँ से जब हम जाते हैं टांडा से दाईं तरफ, मेरा मांदरा से लेकर रियासी के साथ जुड़ता। तीनों में, हाँ, तीनों के इलाके जो जुड़ते हुए हैं, सुंदरबनी के साथ हाईवे आ गया। तीनों इलाकों में अलग अलग समीकरण हैं। तो कौन से इलाके से ज़्यादा वोटिंग हो रही है? देखो, वोटिंग चौकी चौरा, मेरा मांदरा, इन इलाकों में भी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। और साथ में गिगड़ियाल जो LOC से सटा हुआ है, वहाँ पर भी है, गरड़ में है, सैंथ में है। ये जो गांव 10-15 हैं जो बिल्कुल बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वोटिंग हो रही है। और वहाँ पर ये वोटिंग इसलिए भी हो रही है कि इस इलाके में इतनी शेलिंग होती थी कि लोगों के घर तक उड़ गए थे। वहाँ पर लोगों ने, कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 8-8 साल 9-9 साल खेती बाड़ी नहीं की, ज़मीन बंजर हो गई, खाना बाजार से लेकर राशन लेकर खाते थे। आज वो लोग अपने चावल उगा रहे हैं, आज अपनी खेती कर रहे हैं, वो लोग खुश हैं। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार जो अभी आई है उसकी वजह से जहाँ पर फायरिंग रुकी है, हम लोग सेटल हो पाए हैं। वो भी एक वहाँ पर फैक्टर है। वो अंडर करंट भी चलता है, क्योंकि बीजेपी का अपना एक कैडर है, कांग्रेस का अपना एक कैडर है। लेकिन ये जो शंभ है इस बार यहाँ पर जो बैटल हो रहा है, ये मुझे लग रहा है कि ये कहीं परिवर्तन का बैटल है। 2 में से कौन आगे निकल जाएगा कोई पता नहीं। और जिस तरीके से वहाँ पर जो वीडियो आ रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो प्रबंध किए गए हैं, वहाँ पर जो SDM हैं, उनकी जो टीमें हैं, वो जिन जिन इलाकों में हैं, लोगों को घरों से पोलिंग बूथ तक लाने का काम एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है। लोग तो करते ही करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है कि हर व्यक्ति अपना वोट डाल सके। वो एक बड़ा फैक्टर है कि हर व्यक्ति वोट डाले तो हम अच्छा वोट मार्जिन वहाँ ले सकते हैं। तो ये तो था छंब का समीकरण कि छंब जम्मू में सबसे आगे, क्यों आगे चल रहा है उसके कारण। अब थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, जो पीछे हैं उन पे भी बात करते हैं, क्योंकि जो आगे बढ़ता है उसकी बात तो होती है, पीछे वाले की भी बात करें। क्या कारण है कि जहां हम बैठे हुए हैं, बाहू प्लाजा, ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी बाहू और जम्मू वेस्ट, इन दोनों की परसेंटेज भी जो है सबसे नीचे से जो है ये नंबर 1 आ रहे हैं। क्या कारण है? 4:30-5 बज रहे हैं, अभी तक भी जो है पोलिंग परसेंटेज नहीं बढ़ पा रहा। पवन जी, जम्मू वेस्ट और बाहू का जो आंकड़ा है 47.7 और जम्मू वेस्ट का है 47.18 और जम्मू ईस्ट का है 49.88। इट मीन्स कि तीनों जो गढ़ थे भाजपा के, वहाँ पर पोलिंग कम हो रही है। लेकिन इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि इसमें भाजपा को नुकसान हो सकता है, क्योंकि शहर में जो गढ़ है। मैं जम्मू वेस्ट का आपको थोड़ा सा खुद बताता हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ का निवासी हूँ। जम्मू वेस्ट में लोगों में जोश कम दिखा आज। उसका एक कारण बड़ा ये रहा कि
जितने भी कैंडिडेट हैं, कोई भी कैंडिडेट एक्टिव या फेवरेट नहीं था। कोई बहुत एक्टिव कैंडिडेट नहीं दे पाई कोई भी पार्टी, जिसमें जैसे हम बात कर रहे थे कि छंब में चारों एक्टिव कैंडिडेट है जिसके अपना वोट बैंक है। तो जम्मू वेस्ट में किसी भी कैंडिडेट का अपना वोट बैंक नहीं है, पार्टी के नाम पे जो आ रहा है। तो ये भी एक कारण होता है। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वहां पर वो अपना वोट बैंक है एक सेगमेंट में, एक सेगमेंट में आप कह सकते हो, वो एक सेगमेंट में आप कह सकते हो। मुझे आपको लगता है कि कई बार पार्टी के जब कैंडिडेट इतने फेवरेट नहीं होते हैं तो भी वोट बैंक कम, लोग नहीं डालते। लोग कहते हैं नोटा दबाने से बेहतर है घरों से बाहर ही क्यों जाना, है ना। और दूसरा जो जम्मू शहर के भीतर जो इस समय हो रहा है, जो अभी लोग ट्रेंडिंग हो रहा है, जो ट्विटर पे जहाँ सोशल मीडिया पे आ रहा है कि 5 छुट्टियाँ थी, लोग चले गए जी फैमिली के साथ बाहर। ये फैक्टर हो सकता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जम्मू जो है, जम्मू शहर के जो लोग हैं इनका कोई भरोसा नहीं है। ये दिखा इन्होंने 5 छुट्टियाँ, वोट डालें, छोड़ो यार, चलो फैमिली को लेकर घूमने। अच्छा, अगर थोड़ा पीछे जाएं हम पवन जी, तो मुझे याद है कि जब अमरनाथ लैंड रोड एजिटेशन हुई थी उसके बाद लीलाकरण शर्मा एक बड़े मार्जिन से हार गए थे। सोमावती अमावस्या थी और ये पता चला था कि बसें की बसें भर के यहाँ से लोग हरिद्वार निकल गए और सोमवार को ही यहाँ पोलिंग थी। तो वो ना पहुँच पाए ना पोलिंग कर पाए। तो एक बड़े मार्जिन से तब भी जम्मू शहर ने बहुत कम वोट किया था और जम्मू के आसपास इलाकों ने। तो ये 5 छुट्टियों का नुकसान कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ही होगा या किसी ना किसी कैंडिडेट्स को भी हो जाएगा? जाहिर सी बात है, कैंडिडेट को होगा तो लोकतंत्र को भी होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि जम्मू शहर का जो वोटर है, लोकसभा चुनावों में तीनों सेगमेंट में लीड थी और बढ़िया परसेंटेज पोलिंग हुई थी। लेकिन आज जो आंकड़े अभी आ रहे हैं कम है, बहुत कम है। मुझे लगता है कि ये बड़ी मुश्किल से कहीं 50-55 के बीच में ना रह जाएं, क्योंकि समय अब जब हम लाइव कर रहे हैं अभी भी लंबी कतारें नहीं है। 4:20 हुए हैं। आप अभी सुजमा गए थे, जहाँ दूसरे इलाकों में गए थे, नहीं थे लोग, बहुत कम बाहर निकल रहे थे, जिस वजह से हो रहा है। हाँ, लेकिन कश्मीर से एक बड़ी अच्छी खबर है जी, गुरेज वहाँ टॉप कर रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पहाड़ी फैक्टर जो था इस बार, गुरेज एसटी सीट है, तकरीबन पहाड़ी वोटर है वहाँ पे, पहाड़ी वोटर है। और इस समय जो मेरे पास डिटेल है गुरेज की, उसमें वो 65 तो उधमपुर चला गया, 66 जो है गुरेज में है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कश्मीर में भी वही हुआ, जहाँ नॉन कश्मीरी स्पीकिंग लोग हैं, पहाड़ी हैं, बकरवाल हैं, एसटी हैं, वहाँ वोटिंग ज़्यादा हो रही है। बाकी हम बात कर लेते हैं जितने भी पहाड़ी विधानसभा हैं आपके साथ। उधमपुर बेस्ट है, वहाँ पर 63, उधमपुर ईस्ट 65, चनैनी 65, 63, बनी 64, बिलावर की भी एक खासियत है, सारी कॉन्स्टिट्यूंसी सेम चल रही है। बसोली 60, जसरोटा 63, कठुआ में 63, हीरानगर में 62 और रामगढ़ में जो है 63 और सांबा में 62, विजयपुर में भी 63, बिश्नाह में तो 62 पहुंच ही गया है। ये जो पहाड़ी विधानसभा है ना, खास करके डिस्ट्रिक्ट कठुआ की 6, उधमपुर की 4 और सांबा की भी 1 आप लगा सकते हो कि आधा पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे भी टर्न आउट समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि सुबह जब ये लोग निकले थे तो एकदम ऊपर हाइट चली गई थी, अब आस्ता आस्ता नीचे आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये परसेंटेज बहुत अच्छी है, इस इलाके में 60+ अभी हो गए हैं, तो ये लोग 70 को टच कर गए। एक और सबसे बड़ा फेलियर कश्मीर में दिख रहा है, जैसे श्रीनगर में वोटिंग कम हुई थी वैसे ही हालात बारामूला टाउन के हैं। बारामूला की सीट पे सबसे कम वोटिंग हो रही है। उसका कारण क्या है? मेरे पास उसकी एक रिपोर्ट आई है, जो कारण है कि बारामूला में 25 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर वोट बटेगा थोड़ा लोग कंफ्यूज हो गए, इससे बेटर है वो गए नहीं। देखिए वहाँ पर अगर इस समय जो बारामूला की रिपोर्ट है उसके तहत 38.39 है, 25 कैंडिडेट अगर मैदान में हैं, तो अगर वो इस कंस्टिट्यूंसी का वोट 70,000 है, तो अभी तक जो पोल हुआ है वो 30 के आसपास लगा लीजिए, और 25 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। 25 कैंडिडेट 1,000 का मामला होगा, तो फिर वही होगा, रमन मट्टूवाला साहब 459 वोट लेके जीत जाएगा। और दूसरा एक और कश्मीर में है जिसमें सबसे कम वोटिंग है, वो है सोपोर में 34 है। तो ये भी कहीं समीकरण जो कश्मीर में नज़र आ रहे हैं, वो मुझे लगता है कारण ये भी है कि कश्मीर में जहाँ जहाँ ज़्यादा कैंडिडेट हैं वहीं पोलिंग कम है। कन्फ्यूज़न भी होता है वोटर का, 25 कैंडिडेट हैं, किसको डालना है? 25 तो बाहर खड़े होंगे पुलिस स्टेशन के, मुझे डालो। वो बंदा सोचता है यार निकलेंगे टाइम से, जब ये लोग निकल जाएंगे टाइम निकल जाता है। मगर पवन जी, जो हमने लगातार 2-3 दिनों में चुनावी चालीसा में भी बात की, जिक्र किया कि क्या जम्मू रिकॉर्ड तोड़ेगा, और मुझे याद है मेरी 3 दिन पहले पैनल डिस्कशन थी, गोपाल पार्थ सारथी थे हमारे साथ यहाँ पैनल में, उन्होंने एक बड़ी सही बात बोली थी कि अर्बन एरिया में लोग वोटिंग कम करना शुरू हो गए हैं आजकल। ये दोबारा पुराने ट्रेंड आ रहे हैं, शहरों के लोग वोटिंग नहीं कर रहे, जोश बहुत दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जम्मू में भी पोलिंग कम होती है तो आपको लगता है कि कहीं कन्फ्यूजन वाली स्थिति रहेगी 8 अक्टूबर तक कि कहाँ वोट गया है?
बिल्कुल रहेगी। देखो इसमें दो चीज़ें और हैं, क्योंकि अपडेट 2-2 मिनट के बाद आती जा रही है। अभी एक अपडेट और आई है जो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट हैं उनकी ओर से है कि शंभ जो है वो 70 क्रॉस कर चुका है। हाँ, तो मतलब मैं कह रहा हूँ छंब रिकॉर्ड तोड़ेगा। 78% था किश्तवाड़ और पाडर, मुझे लगता है उसके ऊपर हो जाएगा, सबसे टॉप जाएगी। 70 क्रॉस कर गया है और बिश्नाह भी अब स्पीड पकड़ रहा है। बिश्नाह भी अब स्पीड पकड़ रहा है। और जो आरएसपुरा गांधीनगर साउथ है वो थोड़ा सा पहले से थोड़ा ऊपर गया था, अब फिर नीचे आ गया है। अच्छा, आरएसपुरा में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। नहीं तो गांधीनगर आपका चट्ठा जाके खत्म हो जाता था, अब गांधीनगर आरएसपुरा तक है। वहाँ एक उल्टा इस बार समीकरण देखने को मिल रहा है कि गांधीनगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पॉश एरिया है, शहरी, वहाँ वोटिंग कम है, गाँव वाले इलाके में गाँव वाले वोट वहाँ पर है। वो जो ही बात अभी जो कह रहे थे कि पार्थो शास्त्री कह रहे थे कि अर्बन एरिया में जो है वो वोटिंग कम है, वो यही कारण है। लेकिन इसके क्या नतीजे निकलेंगे, किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा, ये इतनी जल्दी हम उस नतीजे पे नहीं आ सकते हैं। जब बाइंडिंग होगी 6 बजे के बाद देखेंगे कितनी परसेंटेज रही है, किस किस इलाके में रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि गांधीनगर साउथ जो इलाका है, जहाँ बाहू का इलाका है, जहाँ फिर जो दूसरे इलाके जहाँ पर कम हो रही है, हो सकता है वो 5 बजे के बाद गिरप हो जाए। अच्छा, एक सवाल है पवन जी, आखिरी आपसे भी है और अपने व्यूअर से भी, हमें ज़रूर डायरेक्ट मैसेज करके डीएम करके बताएं आपको क्या लगता है छंब में कितनी परसेंटेज पे मामला ख़त्म होगा। पवन जी आप भी बताएं। मुझे लग रहा है वहाँ पर 82 के पास जाएगा। 82% जाएगा शंभ का, मुझे जाएगा। अब वहाँ पर जो लोग हैं, जिस ढंग से वहाँ पर पोलिंग हो रही है, जो लोगों का कहना है कि उस ढंग से अगर हम चलते हैं तो वोट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और यहाँ पर जो लोग मैसेज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वॉइस ऑफ द पीपल इन दी शंभ एरिया, 2 लीडर्स सतीश शर्मा एंड नरेंद्र सिंह बहु। एक लिख रहा है वॉइस ऑफ द पीपल ओनली सतीश शर्मा, एक और लिख रहे हैं हमें, ये लोगों के अपने पर्सनल निजी मैसेजेस हैं, मगर इसका असर दिखता है। हाँ, वो कहते हैं कि बीजेपी को वोट कोई नहीं कर रहा, बीजेपी हर जगह हार रही है। एक जगह पे लिख रहे हैं कि बीजेपी गेन कर रही है, साइलेंट बोर्ड पड़ रहा है। हाँ। साइलेंट बोर्ड पड़ रहा है। और नरेंद्र सिंह बाबू और सतीश शर्मा, इनके ज़्यादा मैसेज, कोई भी आप प्रोग्राम करते हो तो आते हैं, लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ आपको लोगों को दिखा रहे हो, आपके पास उस चीज़ का लोग यकीन भी करते हैं, लोग उसी को देखते हैं। तथ्य होने चाहिए। आप बिना, अब हवा में हम नहीं बता सकते कि 75% हो गया, कैसे हो गया, जब आपका टाइमिंग है। गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है कि 68.31, जो अभी वहाँ से अपडेट व्यक्ति ने भेजा है कि हमने कंपाइल कर दिया है कि 70 हो गया है। क्योंकि 3 बजे है, 1 घंटे का समय हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 3 और 1.5 घंटे में तो इतना होगा ही। तो आप लोग क्या कहते हैं, हमें ज़रूर डीएम करके बताइए कहाँ जाएगी परसेंटेज। पवन जी ने बहुत सही कहा, 82% ये इनका फिगर है। आप अपना बताइए, और मुझे भी यही लग रहा है कि 80 क्रॉस करेगी और आखिर में छंब JNK की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में सबसे आगे हो जाएगा। अभी तक जम्मू में आ गया, सबसे आगे हो जाएगा, क्योंकि पाडर, नागसैनी और किश्तवाड़ में 78% पोलिंग हुई थी पहले फेज़ में। दूसरा फेज़ कहीं ढीला रहा था, और अब तीसरे में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी 80 क्रॉस करती है तो सबसे ऊपर हो जाएगी। और फिर जिस दिन काउंटिंग होगी तो पता चलेगा कि ये जो बम्पर वोटिंग हुई थी ये किस तरफ हुई थी। बहुत धन्यवाद। चुनावी चालीसा ज़रूर देखिए, तब तक हम आपको तकरीबन आंकड़े और कुछ और चीज़ें बता चुके होंगे।